बात तो यही है कि जैसे अभी आपने तुलना की भारत के हमारे हिंदू परंपरा के ज्ञान ग्रंथों से, तो उसमें और कुरान में एक मूलभूत अंतर यह है कि कुरान मूलतः एक राजनीतिक दस्तावेज है, लेकिन इसके बारे में लोग समझते हैं कि ये भी उसी तरह धर्म ग्रंथ है जैसे हमारे धर्म ग्रंथ है। तो यहाँ से जो भ्रम शुरू होता है वह कभी पीछा नहीं छोड़ता जब तक कि आप कुरान को कवर टू कवर या फिर प्रोफेट मोहम्मद की जीवनी के साथ मिला करके ना पढ़ें। ये बहुत हम्म, कठिन नहीं है, लेकिन चूंकि ऐसा लोग नहीं करते हैं और करने के लिए कोई प्रेरित भी नहीं करता है, बल्कि उल्टी बात होती है। स्वयं मुसलमानों को भी जो उनके गुरु हैं, टीचर हैं, मुल्ले मौलवी, वो कहते हैं अभी याद कर लो, बाद में अर्थ समझना, वो बात कभी नहीं आता। हम्म, और इस तरह से वो उसमें बिलीव तो करते हैं, लेकिन जानते नहीं है कि उसमें क्या है। और भारत जैसे देशों में एक एक ऊपर से एक समस्या आती है कि चूंकि ये ज्ञान परंपरा का देश है और बहुत तगड़ी चुनौती इस्लाम के लिए ही नहीं, दुनिया के किसी भी मजहबी संप्रदाय के लिए है, इतनी सशक्त ज्ञान परंपरा है। तो वो यहाँ पर अपनी कुरान की कथाओं, कुरान के बारे में या प्रोफेट मोहम्मद के बारे में वो ऐसी बहुत सारी दार्शनिक और साहित्यिक और कवित्वमय और मानवीय चीजें जोड़ करके बताते हैं जो वास्तव में न तो इस्लाम की परंपरा में है और ना अरब देशों में या ईरान वगैरह में बताई जाती है। हम्म, तो इससे मुस्लिम जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो पूरी तरह भ्रमित होकर के बड़े होते हैं। और फिर पॉलिटिकल कंप्लेन अलग है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुरान का जो मुख्य चरित्र है वो है उसका राजनीतिक चरित्र, हम्म, और इससे लगभग सभी लोग सिफर है, कोई नहीं जानता इसको, कोई इस पर ध्यान नहीं देता। और हम्म, इसका लाभ जो इस्लामी पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं वो इसका लाभ उठाते हैं। उनको एक तरह का रेडीमेड ढाल या आड़ या पर्दा मिला रहता है, जिसके पीछे से वो सारी राजनीतिक कार्रवाइयां करते हैं, नॉट ओनली वायलेंट बट नॉन वायलेंट ऑल्सो। और हम्म, वस्तुतः ज्यादा नॉन वायलेंट ही है उनका क्रियाकलाप, हम्म, जिससे दूसरे मारे जा रहे हैं या पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन उनको इस बात की छूट मिली रहती है कि वो धर्म ग्रंथ की आड़ में कुरान की सारी पॉलिटिकल जो निर्देश हैं या आदेश हैं या उनकी डिमांड है उसको पूरी करते और करवाते रहते हैं। तो ये बड़ी कठिनाई है जरूर। और हम्म, इसीलिए जो आपने टाइटल दिया है उस पर मुझे लगता है कि ये जरूर नोट किया जाना चाहिए कि हम निंदनीय इसीलिए कहते हैं कि वो दूसरे लोगों के बारे में, गैर मुसलमानों के बारे में वो ज़्यादा ध्यान देती है। बल्कि कुरान को ही लें जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो लगभग उसका 2/3 हिस्सा दूसरों के बारे में है, काफिरों के बारे में है, गैर हम्म, मुसलमानों के बारे में है, उनके देवी देवताओं के बारे में है, उनके उनकी परंपरा के बारे में है, और उसमें एक भी अच्छी बात नहीं है। तो अगर कोई परंपरा दूसरे को निंदा करती है, भर्त्सना करती है, उनके विरुद्ध हिंसा का और घृणा का आवाहन करती है, जिसकी आज हम कुछ एक तरह से सैंपल चर्चा करेंगे, तो हम्म, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। और उसकी निंदा इसलिए भी की जानी चाहिए ताकि जो उसको मानने वाले लोग हैं वो भी उसको उलट करके देखें कि क्या ये शिकायत और ये स्थिति बदलनी नहीं चाहिए। जी, ठीक बात है। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि हमारे पास एक लिस्ट है आज जिन पे हमने चर्चा करनी है। वो हमने शॉर्ट लिस्ट की थी, उसी के बारे में आज बात करेंगे। लेकिन ये पहली चर्चा है, पहला सत्र है उसमें, और आगे भी निरंतर चलेंगी क्योंकि जैसा अभी शंकर शरण जी ने बताया ही है कि 2/3 ऑफ कुरान यानी 2/3 वो गैर मुसलमानों के बारे में बात करती है। तो शंकर शरण जी, करूं आरंभ? जी हाँ, बिल्कुल।